Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं पहले की तरह अच्छा हूं। आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल #RVinfo+ पे। आइए आज हम वर्कशीट नंबर 34 क्लास 9 की आपका लेसन नंबर 8 मोशन से रिलेटेड देखने जा रहे हैं। ये वर्कशीट नंबर 34 जो आपको 21 सितंबर 2020 को मिलने वाली है, उस वर्कशीट में हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करेंगे। हम देखेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। v = u + at, s = ut + ½ at² एंड 2as = v² - u²। जो आज हम वर्कशीट में डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। यहां पे हमने देखा जो v है उसका फाइनल वेलोसिटी है, जैसे मैंने पहली वर्कशीट में आपको बता रखा है। v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, u ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है, a उसका एक्सेलरेशन होता है और टाइम t से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट करना चाहूंगा, u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration of the car or a body and t is the time taken to complete this motion। तो आइए हम डिराइव करते हैं। डिराइविंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, v = a u + at। उसके लिए आइए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने देखा कि टाइम एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। अब हमने देखा कि एट अ पॉइंट ए, मतलब हमने देखा कि जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब वो 0 से ना स्टार्ट होकर उसकी एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी है, मेनली 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकती है। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कुछ u है, उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम t के बाद वो a से b तक पहुंचता है। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी पॉइंट b पे यहां पे a से रिप्रेजेंट किया जाता है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन y एक्सिस एंड इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। मतलब आपका OA, मतलब O से लेके A तक की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और जो O से लेके E तक की जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। मतलब इनिशियल U is equal to AO and V is equal to EO। हम उसको AO को हम DC इस एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DC U को, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो BC के रिप्रेजेंट में के रूप में हम देख सकते हैं। T को हमने टाइम एक्सिस के रूप में देखा, OC या AB। आइए हम बात करते हैं, सपोज द बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, आफ्टर टाइम t द बॉडी एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ v। फॉर सच अ बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, और बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। मतलब एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की अगर बात कर रहे हैं। जहां तक चेंज की वेलोसिटी हमने पहले भी देखा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने देखा u के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, उसको हम OA के रूप में देख सकते हैं या CD के फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब दोनों सेम है, आप देखिए पैरेलल लाइन है यहाँ पे, तो AO = CD के बराबर हो सकता है, वो u को रिप्रेजेंट करेगा। हमने देखा फाइनल वेलोसिटी v, जो v आपकी OE के रूप में भी देख सकते हैं या BC के रूप में भी देख सकते हैं। मतलब हमने फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखा BC और EO के रूप में देख सकते हैं। टाइम t को हम या तो OC कह लो या तो AD कह लो, एक ही बात है हमारा। OC = AD टाइम t। अब देखा चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमने देखा क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, यहाँ पे मेंशन की हुई है फाइनल वेलोसिटी BC। मतलब ये जो आपकी यहाँ BC या हम EO की बात कर रहे हैं, हम BC की बात कर रही है, दोनों सेम है। तो ये फाइनल वेलोसिटी BC क्या हो गई आपकी? V हो गई। तो BC इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस CD। अब अगर हम इसमें से DC
इतनी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या रहेगी, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी जाएगा BC माइनस CD, या इसको हम OA, इस एक्सेस पे अगर हम देखते हैं OA इज BC माइनस CD, OA इज इक्वल टू CD, OA जो हमारा क्या है, OA आपके CD के बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारे चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, BC माइनस CD। अब देखते हैं BC में हमारे दो जुड़ी हुई है। अगर हम BC को देखते हैं, BC यहां पे लिखा हो, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, मतलब BD प्लस DC या कह लो CD एक ही बात है, BD प्लस CD या BC इज इक्वल टू BD प्लस AO भी कह सकते हैं, क्योंकि DC जो है या CD जो है वो AO के बराबर है। तो यहां पे हमने देख लिया BC इज इक्वल टू BD प्लस AO, रिप्लेसिंग BC इज इक्वल टू V। अब हमने क्या किया, BC की जगह पे हमने V प्लेस कर दिया, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस O की जगह हमने U रख दिया, तो V इज इक्वल टू BD प्लस U हो गया। और हम इसको BD को हम कह सकते हैं V माइनस U, जो आपका ये BD है, ये वाला पोर्शन है, वो V माइनस U के बराबर रिप्रेजेंट हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन BD इज इक्वल टू V माइनस U। दूसरा हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका BD अपॉन में AD के बराबर है, मतलब BD V माइनस U हो गया, और AD मतलब किसके बराबर हो गया, T के बराबर हो गया। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं BD अपॉन में AD, रिप्लेसिंग AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T, मतलब AD एंड OC आर द सेम थिंग। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन में T भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या BD इज इक्वल टू AT, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T को इधर लेगा तो BD बराबर हो जाएगा AT के। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हमने जब मिला दिया, वी गेट, अब देखिए यहाँ पे हमने BD की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दी, BD किसके बराबर, AT। अगर हम यहाँ पे AT रख देंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस E हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस E हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया और हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हमारा यहाँ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसके संबंध में आपके कुछ वर्कशीट्स में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आइए हम इनको क्वेश्चन आंसर देखें। राइट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम लिखने, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड 2AS इक्वल टू V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर। अब इसमें आपने साथ साथ इसकी वैल्यू भी रखनी है, ये VUA क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके ऊपर दिया हुआ है V इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इज द फाइनल वेलोसिटी, A इज द एक्सेलरेशन, और S इज द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे जो S आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड, एंड T इज द टाइम टेकन। ये आप तीनों वैल्यूज 3 इक्वेशंस के साथ वैल्यूज भी रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कही, यही आपका इक्वेशन डेरिवेशन हो गया। तीसरा, व्हाट डज V, U, S, T एंड A स्टैंड्स फॉर इन द इक्वेशन। अभी हमने चर्चा की, V का मतलब फाइनल वेलोसिटी, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन, S इज द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, एंड T इज द टाइम टेकन। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, बहुत आसान है बच्चों, तो इनको आपको करने में जरा से भी मुश्किल होने वाली है। आप मेरे YouTube चैनल को इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ अगली वर्कशीट के लिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।